तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं तो ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे कावाकी के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं यही वो कैरेक्टर है जिसका कैरेक्टर हर जगह पूरा चेंज हो रखा है। लाइक अगर आप एनिमे के एपिसोड्स में हमारे कावाकी को देखोगे तो वो एकदम अलग है, आप मांगा कैनन के अंदर हमारे कावाकी को देखोगे तो वो टोटली अलग है। और बात बस यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अगर आप हमारे टाइम स्किप वाले सीन को भी देखोगे तो उसमें भी हमारे कावाकी का कैरेक्टर आपको अलग ही नजर आएगा। तो क्या राज है इस कैरेक्टर डेवलपमेंट के पीछे, इसी बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यार इसलिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। एम रखते हैं 1000 लाइक का। आई होप कि आप कंप्लीट कर दोगे, बिकॉज पिछली वीडियो में तो आपने कंप्लीट किया नहीं। सो आई होप कि इस वीडियो में तो जरूर से कंप्लीट कर दोगे। तो बिना टाइम पर बात किए जल्दी से आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो कोई बंदा या फिर कहे तो कोई कैरेक्टर कब बदलता है? जब वो उसकी लाइफ में एक काफी खतरनाक चीज को एक्सपीरियंस करता है। आसान शब्दों में कहूँ तो वो बंदा खुद के पास्ट वाले वर्जन को गलत मानने लग जाता है, यानी कि वो ऐसा समझने लग जाता है कि जो मैं पहले करता आ रहा था वो एकदम गलत था, इसलिए मुझे बदलना पड़ा। एंड अब अगर आप हमारे टाइम स्किप वाले कावाकी के वर्जन को देखोगे तो उसमें भी कुछ ऐसा सही हमें शो होता है। क्योंकि अगर आपको हमारे बोरुटो का चैप्टर 66 याद होगा, जिसके अंदर हमारा कावाकी बोरुटो को आर पार छेद देता है, उस चैप्टर के अंदर हमारा बोरुटो खुद कावाकी को ऐसा करने को बोलता है। लाइक कावाकी इंटेंशनली ऐसा नहीं करता, बोरुटो से आगे होके ऐसा करने को कहता है। एंड ये बात हमें आगे के चैप्टर्स में बताई भी जाती है। लेकिन वहीं पर अगर आप हमारे टाइम स्किप वाला सीन देखोगे तो उसके अंदर चीजें सही नहीं लग रही, क्योंकि हमारा बोरुटो कावाकी से पूछता है कि क्या यही एक लास्ट ऑप्शन था, और कावाकी इस चीज के ऊपर एग्री करते हुए हमारे बोरुटो से कहता है मैं तुम्हें वहां पे भेज दूंगा जहां पे मैंने लॉर्ड सेवंथ को भेजा। तो अगेन इनकी कन्वर्सेशन से दो बातें कंफर्म हो जाती है। पहली, हमारा जो कावाकी कर रहा है वो बोरुटो के हिसाब से गलत है, एंड दूसरा, कावाकी को इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। सो आप में से काफी सारे लोग तो ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आप अभी भी नहीं समझे हो तो डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो टाइम स्किप वाला कावाकी है उसे लग रहा है कि वो जो कर रहा है वो एकदम 100% सही है, क्योंकि कावाकी के अकॉर्डिंग जो भी कावाकी कर रहा है वो एक लास्ट ऑप्शन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। बट वहीं पर हमारा प्रेजेंट वाला कावाकी ऐसे सीरियस मैटर पर हमारे बोरुटो की बात जरूर से सुनता है। सो या अब ये तो हमें पता लग चुका है कि हमारा कावाकी आगे जाके बदलने वाला है, लेकिन हमारा कावाकी आगे जाके कैसे बदलने वाला है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सो या इसका आंसर भी अगेन हमें बोरुटो मांगा चैप्टर 66 में देखने को मिल जाता है। जब हमारा मोमोशिकी कावाकी से लड़ते हुए उससे बात कर रहा था तो हमारा मोमोशिकी उससे कहता है कावाकी इन दी एंड तुम हमेशा यूज होते रहोगे, हर कोई तुम्हारा यूज करता रहता है। एंड इस बात को सुनने के बाद हमारा कावाकी ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करता, एंड वो मोमोशिकी की धुलाई पर ही ध्यान देता है, क्योंकि उस वक्त कावाकी एंड हमको भी यही लगा था कि मोमोशिकी एक झूठ बोल रहा है। बट अगर हम करंट चैप्टर से उस बात को कंपेयर करेंगे तो वो बात अब काफी ज्यादा ही मेक सेंस कर रही है। एंड अब बात आती है यहाँ पर हमारे अमाडो की। हम सभी को पता है अमाडो कावाकी की कर्मा से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है, और ये बात सिर्फ कहने में नहीं है, ये बात हमें प्रूव भी कर दी गई थी। लाइक जब हमारे कोड का काम खत्म हो सकता था, कावाकी वहां पर आकर कोड को पेल सकता था, हमारे अमाडो की जान खतरे में नहीं पड़ती, कोनोहा विलेज भी एकदम शांति से रह सकता था, एंड सारे के सारे थ्रेट इस वर्ल्ड से मिट जाते। लेकिन उस पॉइंट पर हमारा अमाडो खुद की लाइफ को रिस्क में डालते हुए शिकामारू को ये बात नहीं बताता कि कावाकी हमारी एडा की एबिलिटीज से फ्री है एंड वो कोड से फाइट बैक कर सकता है। लेकिन फिर भी अमाडो ये सब बात हमारे शिकामारू को नहीं बताता। एंड जब शिकामारू इसका रीजन पूछता है तो अमाडो कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि कावाकी हर्ट हो या फिर कावाकी मारा जाए। सो या अब यहीं पे आती है हमारी थ्योरी एंड इस वीडियो का कंक्लूजन पॉइंट। तो अब यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज आती है। पहली पॉसिबिलिटी के अंदर हमारा अमाडो एक अच्छा बंदा है, एंड दूसरी पॉसिबिलिटी के अंदर अमाडो एक मतलबी बंदा है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी के बारे में, जिसके अंदर हमारा अमाडो एक हीरो का रोल निभाने वाला है, या फिर कहीं तो एक अच्छा बंदा होने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी नंबर 1, हमारे जिगेन ने कावाकी से कहा था कि तुम्हारे अंदर हमेशा एक होल रहेगा और उस होल को बस कार्मासील ही फिल कर सकती है, जिसे हमारा कावाकी उसके एंटायर लाइफ तक हेट करता आया था। लेकिन पिछले कुछ चैप्टर्स के अंदर हमने देखा है कि कावाकी कार्मासील को एक्सेप्ट करना सीख रहा है। उसे पता लग रहा है कि जब तक उसके पास कार्मासील है वो उसके प्रीशियस वंस को प्रोटेक्ट कर सकता है। एंड शायद कहीं ना कहीं हमारा अमाडो यही चाहता था कि कावाकी कार्मासील को एक्सेप्ट कर ले एंड उसके साथ जीना स्टार्ट कर दे, ताकि वो फ्यूचर में आने वाले उत्सुत्सु के अटैक से अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके एंड उसके प्रीशियस वंस को बचा सके। और शायद यही एक रीजन है कि हमारे अमाडो ने बोरुटो को अभी तक मरने नहीं दिया। उसने हमारे बोरुटो को लास्ट टाइम तक प्रोटेक्ट करवाया। लाइक जब हमारे 5 कागेस ने कह दिया था कि बोरुटो को मरवाना होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बोरुटो इज अ थ्रेट। एंड उस पॉइंट पर अमाडो वो पिल्स लेके आता है जिससे वो हमारे बोरुटो को लाइफ स्पैन काइंड ऑफ बढ़ा सके। और यही नहीं, जब आप हमारे लेटेस्ट चैप्टर को देखोगे जिसके अंदर हमारे शिकामारू से पूछता है कि क्या मोमोशिकी बोरुटो के अंदर सच में रिबर्थ नहीं ले सकता, तो हमारा अमाडो कहता है हाँ वो उसके अंदर रिबर्थ नहीं ले सकता। और हम सभी को पता है कि ये बात कहीं ना कहीं झूठ थी, बिकॉज जिगेन की एंड बोरुटो की जो कंडीशन है वो एकदम सेम है, दोनों ही एक ही तरीके के वेसल है। और यहाँ पर भी अगर ऑप्टिमिस्टिक वे से देखा जाए तो ये सब हमारे अमाडो ने सिर्फ इसलिए किया ताकि हमारा बोरुटो उत्सुत्सु की इन्वेजन में काम आ सके विद द हेल्प ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटी। एंड शायद इन्हीं रीजंस की वजह से हमारा अमाडो कावाकी एंड बोरुटो को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था। लेकिन अब यहाँ पर आती है हमारे कावाकी के यूज होने की बात। सो देखो, भले ही हमारा अमाडो ये सब अच्छे के लिए कर रहा है, बट इनडायरेक्टली वो हमारे कावाकी को यूज ही कर रहा है, जिसकी कीमत शायद हमारे कावाकी को आगे जाके चुकानी पड़े। लाइक कोनोहा विलेज का डिस्ट्रक्शन,
एंड उस डिस्ट्रैक्शन के अंदर उसका कोई प्रीशियस वन भी मारा जा सकता है, जैसे कि हिनाता या फिर सुमिरे या फिर कोई और भी। एंड अब आगे जाके शायद ये एक रीजन हो सकता है कि हमारे कावाकी को लगता है कि हाँ जो वो कर रहा है वही सही है, वो किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसने उसके पास्ट में जिसके ऊपर भी ट्रस्ट किया था उसने बस उसे बिट्रे ही किया। लाइक सबसे पहले उसने उसके फादर पर ट्रस्ट किया, उसके फादर ने उसे बिट्रे किया, देन जिगेन पे, एंड जिगेन ने भी उसे बिट्रे ही किया। और आगे जाके जब उसे अमाडो मिला तो अमाडो ने भी उसके साथ किलोथ कर दी, बट वो स्टिल हमारे नरूटो को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, इसलिए वो हमारे बोरुटो को नरूटो के पास भेज रहा है, जिससे हमारा नरूटो सेफ रहे। बट हमारा बोरुटो चाह रहा है कि वो सिर्फ हमारे नरूटो को ना बचाए, वो सभी को बचाए, और इस वजह से वो हमारे कावाकी के साथ फाइट बैक कर रहा है। बट जो सेकंड कंडीशन हो सकती है वो कुछ इस तरीके से है कि हमारे कावाकी कर्मा के पास एक पावर हो सकती है विश ग्रांट करने की, एंड कहीं ना कहीं हमारा अमाडो ये सब उसके मतलब के लिए कर रहा है, क्योंकि ये बात हमें ऑलरेडी बता दी गई है कि हमारे अमाडो की भी कहीं ना कहीं एक विश है जो कि वो पूरा करना चाहता है। एंड ये बात हमें तब बताई गई थी जब हमारे जिगेन उससे कहता है चिंता मत करो अमाडो, एक बार जब मेरे गोल्स पूरे हो जाएंगे तो मैं तुम सभी की विशेष पूरी करूंगा। बट शायद उस पॉइंट पर हमारे अमाडो को लगा होगा कि जिगेन जैसे किसी मॉन्स्टर का यूज करके उसकी विश को पूरा करवाना थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, तो इसीलिए उसने यूज किया हमारे कावाकी को एंड उसे मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया। बट आगे जाके जब हमारे कावाकी को लगता है कि उसका शुरू से यूज हो रहा है एंड अब भी उसका यूज ही हो रहा है, तो हमारा कावाकी इन सब चीजों को नहीं झेल सकता था एंड हमारे बोरुटो से वो कह रहा है कि शांति से रह सकते हैं हम लोग, तू नरूटो के पास चला जा वगैरह वगैरह। बट हमारा बोरुटो स्टिल सबको प्रोटेक्ट करना चाहता है एंड सबके अंदर अमाडो भी आता है, बिकॉज अमाडो ही वो बंदा है जिसके पास उत्सुत्सु के रिलेटेड काफी ज्यादा नॉलेज है। एंड अगर अमाडो मर जाता है तो हमारे बोरुटो वगैरह उत्सुत्सु के खिलाफ उनकी सबसे बड़ी पावर को लूज कर देंगे, जो कि हमारा बोरुटो चाहता नहीं है, तो इसलिए वो हमारे कावाकी से फाइट बैक कर रहा है। तो आपको क्या लगता है टाइम स्किप वाली सिचुएशन में क्या सीन हो रखा है? क्या हमारे कावाकी ने विलेज को डिस्ट्रॉय किया है या फिर वो बोरुटो है और ईदर एनी अदर उत्सुत्सुकी बीइंग? ये तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।